नमस्ते। आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं की पहली कविता भारत महिमा का भावार्थ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत महिमा इस कविता के कवि है जयशंकर प्रसाद जी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कवि का परिचय। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के महान कवियों और लेखकों में से एक है। छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इनका जन्म 1890 उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु 1937 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई। ये एक कवि होने के साथ साथ नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत यानी भारत देश का इतिहास और ऐतिहासिक विरासत यानी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति इनके दर्शन होते हैं। जयशंकर प्रसाद जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान था। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू तथा फारसी भाषा का भी उन्हें ज्ञान था। इस कविता द्वारा कवि ने हमारे भारत देश की संस्कृति यानी हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी वेशभूषा, भाषा, बोलियां, रूढ़ी, परंपरा और हमारे संस्कार और हमारे देश का अतीत यानी हमारे देश के इतिहास का सजीव वर्णन किया है। भारतीय होने पर गर्व करते हुए हमें अपने देश के लिए सर्वस्व निछावर कर देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह मौलिक संदेश कवि ने इस कविता द्वारा हमें दिया है। तो चलिए कविता की पहली पंक्ति की ओर हम चलते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इसमें आए हुए शब्दार्थ देखिए। उपहार यानी भेंट, उषा यानी सुबह, हीरक हार यानी हीरों का हार। यहाँ एक मुहावरा भी आया है, अभिनंदन करना यानी बधाई देना। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए। मुझे लॉटरी लग गई इसलिए मेरे दोस्तों ने मेरा अभिनंदन किया। हम सभी को पता है हमारे देश की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत एक सैनिक की तरह हमारा संरक्षण कर रहा है। हिमालय के आंगन में सूर्य ने अपनी कोमल और सुवर्णमय किरणों का उपहार भारत के लिए लाया है। इसी समय उषा यानी सुबह हो गई है और धरती पर प्रकाश फैल गया है। इसके कारण सूर्य की किरणें बर्फीले हिमालय की चोटियों में मानो हीरे की तरह चमक रही है और यह सुंदर नज़ारा देखकर कवि को ऐसे लग रहा है कि उषा भारत देश का अभिनंदन करते हुए उसे हीरक हार पहना रही है। कवि ने यहाँ पर हमारे देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। तो चलिए चलते हैं दूसरी पंक्ति की ओर। जगह हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। शब्दार्थ देखिए। व्योम यानी आकाश, पूंजी यानी धन, अशोक यानी शोक रहित, संस्कृति यानी संसार। हम सभी को पता है कि अंधकार यह निराशा दुख का प्रतीक है, तो प्रकाश ज्ञान, आशा और विजय का प्रतीक है। कवि कहते हैं कि इस आकाश में जो अंधकार रूपी पूंजी थी वह प्रकाश के आने से दूर हो गई है, यानी हमारे देश में जो अज्ञान था, अशांति थी, वह ज्ञान के आने से दूर हो गई है और चारों तरफ ज्ञान फैल गया है, जिसके कारण पूरा संसार सजीव हो उठा है। तो यहाँ पर कवि ने हमें ज्ञान का महत्व बताया है कि किस प्रकार ज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली पंक्ति की ओर। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्तस्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। इसमें आए हुए शब्दार्थ देखिए। विमल यानी निर्मल, वाणी यानी आवाज़, कर यानी हाथ, सप्रीत यानी प्रेम से, मधुर यानी मीठा,
कोमल यानी मुलायम। हमारे देश को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली माता सरस्वती की कृपा हमारे देश पर हुई है। उन्होंने अपने कोमल हाथों में प्रेम से वीणा को धारण किया है। इस वीणा से 7 नदियों के प्रदेश में 7 स्वर गूंजे और आर्य लोगों द्वारा सामवेद का निर्माण हुआ। अभी ये सामवेद है, यह हिंदुओं का एक गीत संगीत से भरा धर्म ग्रंथ है जिसमें 1875 मंत्र है। तो यहाँ पर कवि ने हमारी हिंदू संस्कृति और धर्म ग्रंथों की ओर प्रकाश डाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली पंक्ति की ओर। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। शब्दार्थ: धरा यानी पृथ्वी, भिक्षु यानी भिखारी, सम्राट यानी राजा। यहाँ पर एक शब्द युग्म आया है घर घर। कवि कहते हैं हमारे देश में शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप ऐसे शूरवीर होकर गए जिन्होंने युद्ध और पराक्रम से विजय हासिल की। लेकिन दूसरी ओर सम्राट अशोक जैसे सम्राट भी हमारे देश में होकर गए जिन्होंने राजवैभव को त्याग कर एक भिक्षु बनकर लोगों को धर्म और शांति का संदेश दिया है। तो यहाँ पर कवि ने हमें यह बताया है कि हमारे देश के सम्राट शूर, पराक्रमी और साथ साथ दया, करुणा और त्याग की मूर्ति थे। बढ़ते हैं अगली पंक्ति की ओर। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। शब्दार्थ देखिए, दृष्टि यानी नजर, स्वर्ण भूमि यानी बर्मा देश, शील यानी नैतिक आचरण, हमारा स्वभाव। हमारे देश में अनेक शूरवीर पैदा हुए, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर ने अपने शत्रु मोहम्मद गौरी को पराजित किया, लेकिन उसे क्षमा भी कर दिया था। तो सम्राट अशोक के शिष्यों ने चीन देश में जाकर बौद्ध धर्म का प्रसार किया और क्षमा और शांति का उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने स्वर्ण भूमि यानी बर्मा देश के लोगों में भी बौद्ध धर्म का प्रसार किया। सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका को भी पंचशील तत्वों से अवगत कराया। अभी ये पंचशील तत्व क्या है? जो लोग बौद्ध धर्म का स्वीकार करते हैं उन्हें जीव हिंसा, चोरी, झूठ, व्यभिचार, मद्यप्राशन इनसे अलिप्त रहना पड़ता है। तो यहाँ पर कवि ने हमारी हिंदू संस्कृति की ओर प्रकाश डाला है। तो इस प्रकार आज हमने 5 पंक्तियों का भावार्थ देखा है। तो ये रहा कविता की पहली पंक्ति का भावार्थ। ये है दूसरी पंक्ति का भावार्थ। ये है तीसरी पंक्ति का भावार्थ। आपको स्वाध्याय करते समय इसकी जरूरत पड़ेगी। यह है चौथी पंक्ति का भावार्थ। और यह है 5वीं पंक्ति का भावार्थ।